हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सैफ हाजिर हूं आपके सामने वापस लॉजिकल रीजनिंग का नया टॉपिक लेके। आज मेरे पिटारे में क्या है? टुडे आई एम गोइंग टू कवर टू वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ CSEET, दैट इज अल्फाबेट टेस्ट एंड एनालॉजीज। कमर की पेटियां बांध लो, ये तैयार हो जाइए इस राइड के लिए। दोनों में अंग्रेजी की थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है। ऐसी हाई फाई अंग्रेजी की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी देसी अंग्रेजी जैसी मेरे को आती है वैसी अंग्रेजी की ज़रूरत है तुम लोग को भी, क्योंकि थोड़ी बहुत वोकैबुलरी यूज़ होती है। एंड अल्फ़ाबेट टेस्ट इज़ बेसिकली इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ के ऊपर बेस्ड या इंग्लिश से रिलेटेड वर्ड से रहता है। तो पहले मैं चालू करता हूँ अल्फ़ाबेट टेस्ट। तैयार हो ना? सो लेट्स स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट टेस्ट। 3-4 प्रकार के सवाल इसमें बनते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट में। पहला, अंग्रेजी वर्णमाला पे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज पे, सपोज ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये 26 अल्फ़ाबेट मैंने लिख दिए। घुमा फिरा के इसमें सवाल पूछेगा आपसे। कैसे सवाल? एग्जाम्पल, विच लेटर इज 6th टू द right of 10th letter from right। लेफ्ट पे हम ए कंसिडर करते हैं, राइट पे जेड कंसिडर करते हैं। लेफ्ट टू राइट, यदि वो बोलता है रिवर्स ऑर्डर में लिखें तो उल्टा हो जाएगा, जेड लेफ्ट में आ जाएगा और ए राइट में आ जाएगा। अब वो क्या बोल रहा है? विच लेटर इज 6 टू द राइट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम राइट। राइट से 10th लेटर निकालना चालू करते हैं तो जेड से काउंटिंग चालू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्यू पे आके पहुंचे। क्यू का राइट वापस मतलब आर की तरफ जाना है। क्यू ऐसे बैठा है, इसका राइट मतलब वापस आर की तरफ। यहां से छठा, तो यहां से छठा यदि हम देखें तो RSTUV, उत्तर आ गया W। तो इस सवाल का आंसर आएगा W। समझ में आया? तो कौन सा 10th लेफ्ट में है, 5th राइट के, ऐसा पूछ सकता है जैसे मैंने पूछा। रिवर्स पूछे तो रिवर्स बना दीजिएगा। तो ये एक सिंपल सी वैरायटी होती है जिसमें आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज के 26 लेटर पता होने चाहिए। होप दिस इज क्लियर। ये फर्स्ट वैरायटी, एग्जाम में नेवर टू बी मिस क्वेश्चन है, ये बिल्कुल बनने ही चाहिए। हाँ, चश्मा लगा हुआ हो, आंखें गड़ानी पड़ती है, काउंटिंग में मिस्टेक हो जाए, ये सब तुम्हारे एरर हैं, इस पे ओवरकम करना पड़ेगा। दूसरी वैरायटी के सवाल इसके अंदर जो बनते हैं, वो आपको 4-5 वर्ड दे दिए जाते हैं और पूछते हैं इनको डिक्शनरी में जमाएं तो कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, कौन सा बाद में आएगा। एग्जाम्पल मैं लेना चालू करता हूं। चलिए, मैंने आपको 5 वर्ड दिए। पहला वर्ड दिया प्लॉट, दूसरा वर्ड दिया प्लग, तीसरा वर्ड दिया प्लम, चौथा वर्ड दिया प्लेन और 5वां वर्ड दिया प्लस। नॉर्मली सब सेम से चालू होने वाले होते हैं। इन 5 को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो है, सब पी से चालू हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पी के बाद एल आ रहा है, 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 ये भी नहीं बाहर करेगा, सब सेम आएंगे। तो तीसरा अल्फाबेट डिसाइड करेगा। सबसे पहले में तीसरा अल्फाबेट है ओ, फिर है यू, फिर है यू, फिर है ए, फिर है यू। तो अब सबसे पहले आएगा ए वाला, तो ए वाला मतलब सबसे पहले आएगा 4 नंबर, फिर आएगा ओ वाला मतलब 1 नंबर। अब केवल बचे 2, 3 और 5। चलिए, यू के बाद चौथा लेटर, प्लग में जी है, प्लम में एम है, प्लस में एस है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले एम आता है, फिर जी, पहले जी आता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले जी आता है, फिर एम आता है, फिर एस आता है। तो ये ऑर्डर ऐसा ही रहेगा, पहले जी, फिर एम, फिर एस। सो करेक्ट ऑर्डर इन वर्ड्स का हो जाएगा 4 1 2 3 5। फिर इसमें नॉलेज किसका चाहिए? इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज में कौन सा लेटर पहले आता है, कौन सा बाद में आता है। ये दूसरी वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं आपके। तीसरी, अल्फ़ाबेट सीरीज की जगह उसने एक नई सी सीरीज बना के दे दी, स्पेशल कैरेक्टर की
और अल्फ़ाबेट्स की और नंबर की, सबकी मिक्स की। लेट मी राइट डाउन एन एग्जाम्पल। चलिए, ऐसी कुछ मैंने 10-12 स्पेशल कैरेक्टर और अल्फ़ाबेट की सीरीज आपके सामने लिख दी और मैंने आपसे पूछ लिया, जैसे मैंने अल्फ़ाबेट में पूछा था, हाउ मेनी स्पेशल कैरेक्टर्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अल्फ़ाबेट। ये मैंने पूछ लिया है यहाँ पे सवाल, हाउ मेनी स्पेशल कैरेक्टर आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अल्फ़ाबेट। तो हम काउंट करना चालू करते हैं। पहला ये वाला हैश आएगा क्योंकि इसके जस्ट बाद अल्फ़ाबेट है, फिर ये एस्ट्रिक आएगा 2, फिर ये एस्ट्रिक आएगा 3, ये नहीं आएगा, ये @ आएगा 4 और ये @ आएगा 5, जिनके इमीडिएटली बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी 5। सो देयर आर 5 स्पेशल कैरेक्टर्स दैट आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अल्फ़ाबेट। Okay, next question could be, how many alphabets are there which are immediately preceded by special character, immediately followed by alphabet? तो ऐसे कितने अल्फ़ाबेट्स हैं जिनके पहले स्पेशल कैरेक्टर हैं और जिनके बाद अल्फ़ाबेट है? मुझे ऐसे अल्फ़ाबेट निकालने हैं। तो चलिए अब इसका क्या करें, इसको हम पता लगाते हैं वापस चेक करके। बी के पहले स्पेशल कैरेक्टर है, मैं मार्क कर रहा हूं, लेकिन बाद में भी स्पेशल कैरेक्टर, मुझे बाद में अल्फ़ाबेट चाहिए। सी पहला काउंट होगा जिसके पहले तो स्पेशल कैरेक्टर है लेकिन बाद में अल्फ़ाबेट है। डी जे नहीं होंगे। आई के पहले स्पेशल कैरेक्टर है, बाद में अल्फ़ाबेट है। एन पी नहीं होंगे। ओ के पहले स्पेशल कैरेक्टर है, बाद में अल्फ़ाबेट है। तो ये ऐसे, तो ऐसे केवल 3 है। तो आंसर इज 3। तो समझ में आया, दिस इज अनदर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन अल्फाबेट टेस्ट। चौथी चीज अल्फाबेट टेस्ट के अंदर, चौथी वैरायटी के क्वेश्चन जो आपके बनते हैं, आपको कोई वर्ड दे देंगे और आपसे बोलेंगे कि इसके फलाना फलाना लेटर को यूज करके कितने इंग्लिश के मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं। अब दिस इज वोकैबुलरी का खेल, आपको जितने वर्ड पता हो, एक भी नहीं पता होगा इंग्लिश अल्फाबेट का वर्ड तो फिर दिक्कत हो जाएगी। डिक्शनरी में जो भी एक्सेप्टेबल वर्ड्स हैं वो सारे आपको उसके अंदर लेने पड़ेंगे, क्योंकि उसने किस सोच के बनाया ये, तो इसीलिए वोकैबुलरी की ज़रूरत होती है ऐसे सवालों में। एग्जाम्पल, लेट्स से इफ आई आस्क यू द वर्ड इज कमिटमेंट, एंड लेट्स से मैंने इसका बोला कि 3rd, 5th और 9th और 10th, कमिटमेंट वर्ड के अंदर जो 3rd, 5th, 9th और 10th ये 4 अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, इनको यूज़ करके इंग्लिश अल्फ़ाबेट या इंग्लिश डिक्शनरी के कितने मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो अब देखते हैं 3rd, 5th, 9th और 10th कौन सा है। 3rd पे है एम, 5th पे है आई, 6, 7, 8, 9 पे है एन और 10th पे है टी। सो हमारे पास 4 अल्फ़ाबेट हैं, एम, आई, एन, टी। कितने, सबको यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, इनमें से आप 2 भी यूज़ कर सकते हैं, 3 भी यूज़ कर सकते हैं, 4 भी यूज़ कर सकते हैं, कितने बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एम से चालू होने वाला एक वर्ड तो सामने सामने ही दिख रहा है, मिंट। मिंट होता है ना वर्ड, सुना ही होगा मिंट तो। चलिए एम से चालू होने वाला मिंट वर्ड हो गया। और कोई वर्ड इंग्लिश का नहीं, एम से चालू होने वाला और कोई वर्ड तो नहीं दिख रहा मुझे, ना तो 2 लेटर का, ना 3 लेटर का, ना 4 लेटर का। चलिए आई से चालू होने वाला, आई एम के नहीं होता, आई एन, इट होता है, आई टी, इट तो वर्ड होता है अंग्रेजी, इट, तो इट इज द सेकेंड वर्ड। इन होता है, बिल्कुल होता है, इन भी होता है, ये भी होता है वर्ड। तो आई से चालू होने वाले इट हो गया, इन हो गया, और कोई इंट नहीं, आई टी एम नहीं, आइटम नहीं, ई तो है नहीं, तो ये 2 वर्ड होगा आई से चालू होने वाले। अब एन, एन से चालू होने वाले वर्ड चौथे, एक तो मुझे दिख रहा है नेट, नेट एक वर्ड होता है, और कोई वर्ड एन से चालू होने वाला, एन आई, एन टी, एन एम नहीं, ये 2 वर्ड दिख रहा है। अब आते हैं टी के ऊपर, टी से चालू होने वाला 2 लेटर का कोई वर्ड नहीं, 3 वाला तो एक मेरे को दिखता है टिन, टिन होता है ना अपना मेटल, टिन, टिन वर्ड दिख रहा है। टिम कोई वर्ड नहीं होता, टिन होता है, टी आई एन एम, चारों को यूज करके भी कोई वर्ड नहीं बनेगा। तो दीज आर द वर्ड्स दैट आर अवेलेबल इन लेटर्स से बनने वाले।
So answer is how many different meaningful words can be formed? 5 meaningful words can be formed. तो दोस्तों एक चीज़ जो मैं बोल रहा था, अंग्रेजी का बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ज्ञान तो ज़रूरी होगा इसके लिए, और इसी के बना पे आप कर पाएंगे। सो ये अपने आप में एक टॉपिक है जिसमें 4 वैरायटी के सवाल बनते हैं अल्फाबेट टेस्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से CSEE के। तो अब बात करते हैं हम एनालॉजी। एनालॉजी मतलब होता है कंपैरिजन, कि इसके बराबर ये चीज है तो उसके बराबर कौन सी चीज है। एग्जाम्पल, कोई एक शब्द लेते से ही दिमाग में एक नाम आता है तो दूसरा शब्द लेते से ही उस दूसरा नाम आता है। जैसे तुमको बात करें इंटेलिजेंट और स्मार्ट शब्द की बात करूं तो एक ही नाम दिमाग में आता है, सैफ, इजंट इट? तो इफ इंटेलिजेंट सैफ, तो डम कौन? मेरा दुश्मन, ऐसा नाम बोलोगे। दिस वॉज जस्ट अ फनी एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, इफ MP इज टू शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के करस्पॉन्डिंग शिवराज सिंह चौहान है, तो यूपी के करस्पॉन्डिंग कौन है? योगी जी, क्योंकि हम चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। MP के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह, तो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी आएंगे। ये होगा अपना, तो ये 1 to 1 कंपैरिजन होता है। अब ये हो गया जीके का। और एग्जाम्पल मैं लेता हूं, चलो, इफ जापान इज टू येन देन चाइना इज टू वॉट, ये भी जीके से रिलेटेड हो गया। जापान की करेंसी येन है, तो चाइना की करेंसी क्या है? यदि नहीं पता तो नहीं कर पाओगे। चाइना का नाम लेते ही तुम लोग को गुस्सा आता है, मेरे को पता है, बट मार्क्स तो देने पड़ेंगे अपने को। चाइना की करेंसी है युआन, ये आपको पता होना चाहिए। तो एनालॉजी में जीके पे क्वेश्चन बनते हैं, इंग्लिश वोकैबलरी पे क्वेश्चन बनते हैं, और रीजनिंग पे भी क्वेश्चन बनते हैं, और मैथ से रिलेटेड भी बनते हैं। ये कहलाता है 1 to 1। और रीजनिंग या अपना जनरल नॉलेज की बात करें, इफ लायन इज टू कब देन डॉग इज टू व्हाट। कब क्या होते हैं? लायन के बच्चे को बोलते हैं कब, तो डॉग के बच्चे को क्या बोलते हैं? पपी। सो इफ लायन इज टू कब, डॉग इज टू पपी। अगली चीज, इफ थर्मामीटर इज टू टेम्परेचर देन कंपास इज टू व्हाट। थर्मामीटर इज टू टेम्परेचर, थर्मामीटर क्या नापने के लिए यूज होता है? टेम्परेचर, बुखार। कंपास क्या पता लगाने के लिए होता है? दिशा, तो कंपास इज टू डायरेक्शन। तो ये आपको ऑप्शन से भी समझ में आ जाएगा कौन सा फिट बैठ रहा है। दीज आर दी क्वेश्चन ऑफ एनालॉजीज। तो ये सारे एग्जाम्पल थे जो मैंने जीके टाइप्स में लिए। अब इंग्लिश सिनोनिम एंटोनिम पे भी होते हैं, ठीक है। जैसे ग्रेटफुल इज टू थैंकफुल, ग्रेटफुल इज टू थैंकफुल, देन थैंकलेस इज टू वॉट। ग्रेटफुल का मतलब होता है किसी का कृतज्ञ होना, थैंकफुल का मतलब भी होता है किसी का कृतज्ञ होना, किसी चीज के लिए उसका कृतज्ञ हो जाना या उसको सराहना करना। तो ग्रेटफुल और थैंकफुल दोनों एक दूसरे के सिनोनिमस हैं। तो थैंकलेस, थैंकलेस मतलब कि ऐसा काम जिसके लिए हम किसी को भी कभी कुछ भी थैंक नहीं दें। तो थैंकलेस इज टू, हमें ऐसा वर्ड ऑप्शन में से निकालना पड़ेगा जो कि बिल्कुल ऐसा होता है कि नहीं, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता तूने मेरे पे एहसान किया या नहीं किया, ठीक है। सो थैंकलेस के अगेंस्ट में कौन सा वर्ड आना जाएगा? इनडिफरेंट आ जाएगा, जो किसी से भी मायने नहीं रखता। ऐसे ही आगे और वर्ड ले सकते हैं, जैसे सॉरो इज टू हैप्पीनेस, अपोजिट हो गया। सॉरो मतलब होता है दुख, हैप्पीनेस मतलब होता है खुशी। सो देन नाइट इज टू वॉट, नाइट का अपोजिट क्या होता है? डे। एक दिमाग में भी चलता है, अंधियारा सॉरो, हैप्पीनेस दिन। सो सॉरो इज टू हैप्पीनेस, नाइट इज टू डे। ये एनालॉजी हो गई। लेदर इज टू शू, देन सिल्क इज टू, बोलो, लेदर से क्या बनते हैं? शूज। सिल्क से क्या बनता है? क्लॉथ, कपड़ा। तो लेदर इज टू शूज, सिल्क इज टू क्लॉथ। ये हो गई आपकी एनालॉजी। तो ये कौन सा एग्जाम्पल था आपका, जिसमें आपका इंग्लिश भी इन्वॉल्व है और जीके दोनों इन्वॉल्व है। अब रीजनिंग के बेस भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे मैथ्स का मैं पहले एक एग्जाम्पल लेता हूं आपका सिंपल, 9 is to 16 then 25 is to what, ऐसा लिखा जाएगा, आपके स्क्रीन पे लिखा हो 9 is to 16 25 is to what।
9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है। तो यदि ये 5 का स्क्वायर है तो अगला 6 का स्क्वायर होना चाहिए। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? 36। अगला एग्जाम्पल, इसी चेंज लॉजिक को थोड़ा सा हम चेंज कर दे तो 7:48 देन 9 what? 7 और 48 में कोई रिलेशन? 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 48, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1 80। तो यहां पे आंसर आ जाएगा 80। तो ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड एनालॉजी हो गई आपकी। एनालॉजी वर्ड का मतलब होता है कंपैरिजन करना 1 to 1। और इसी तरीके से रीजनिंग की बात करें तो यदि मैं बात करता हूं ऐसा, फादर इन लॉ इज टू डॉटर इन लॉ देन मदर इन लॉ इज टू, शॉर्ट में लिखा है मैंने, क्या होगा? मदर इन लॉ इज टू, वापस करते हैं इसको, ऐसे रीजनिंग बेस्ड होगा। यदि मैंने ऐसा लिखा, फादर इन लॉ इज टू डॉटर इन लॉ देन मदर इन लॉ इज टू, ससुर और बहू का रिलेशन है तो सास और किसका रिलेशन होगा? दामाद का। दामाद को क्या बोलते हैं? सन इन लॉ। तो आंसर आ जाएगा सन इन लॉ। इज दैट ओके? सो ये होगा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, एक आध क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ज़्यादा नहीं आता, बट क्योंकि ये वैरायटी है तो हमें इंक्लूड करना जरूरी था। सो आज मैंने क्विकली टच अपॉन किया है दो टॉपिक को। कौन कौन से? अल्फ़ाबेट टेस्ट एंड एनालॉजी। इनको आप प्रैक्टिस कीजिए, 2 1 3 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर, बड़े आराम से मैनेज कर सकते हैं। चलिए अगली प्लेज के अंदर हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और कुछ और नई बातें सीखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय फ्रॉम माय साइड। चाओ।